दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 4 की। अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष है अरावली पर्वत श्रृंखला? गोंडवाना लैंड का। और अरावली, जो अरावली शब्द वो गुजरात में बोला जाता है। अरावली गुजरात में बोला जाता है। परिपत्र, अरावली को परिपत्र विष्णु पुराण में बोला जाता है। मेरू भौगोलिक भाषा में कहा जाता है अरावली को। अड्डावाटा राजस्थानी भाषा में कहा जाता है। आडावाला बूंदी में बोला जाता है। आडावाला कहाँ बोला जाता है? बूंदी में बोला जाता है। अरावली की उत्पत्ति, जो अरावली की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? प्री कैम्ब्रियन युग से 65 करोड़ वर्ष पूर्व। कहाँ से हुई अरावली की उत्पत्ति? प्री कैम्ब्रियन युग में 65 करोड़ वर्ष पूर्व। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। जो विश्व का नया पर्वत कशित है। विश्व का नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। कौन सा है विश्व का नया पर्वत? हिमालय। और अरावली विश्व की सबसे कशी प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अरावली की शुरुआत से वो कहाँ से होता है? अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से। कहाँ से होता है अरावली की शुरुआत? अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से। कहाँ से होती है? अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से। और जो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अरब सागर को अरावली का पिता, फादर ऑफ अरावली। अरावली का विस्तार वो कितने राज्यों में? 3 राज्यों में अरावली का विस्तार। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो कौन सा है? दिल्ली में। जो अरावली का विस्तार है वो कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? पालनपुर गुजरात से रायसेन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक। कहाँ तक फैली हुई है? पालनपुर गुजरात से रायसेन पहाड़ियाँ दिल्ली तक। कुल लंबाई कितनी है वहाँ से वहाँ तक? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में अरावली की जो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर। कितने? 550 किलोमीटर। और खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। कहाँ तक है विस्तृत इसका? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? 550 किलोमीटर। और जो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है सर्वाधिक विस्तार अरावली का? उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। कहाँ पे है न्यूनतम विस्तार? अजमेर में। जो राजस्थान में अरावली की दिशा किधर है? मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। कितनी है अरावली की ऊंचाई? 930 मीटर। और 9 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? 9 जिलों में। सिरोही में सबसे अधिक ऊंचाई है। कहाँ पर? सिरोही में सबसे अधिक ऊंचाई। न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर है? जयपुर में। न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? कहाँ पर है? जयपुर में। और सबसे अधिक विस्तार उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार अजमेर में। और अन्य जिले से मतलब अलवर, दौसा, राजसमंद, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में ये अरावली फैली हुई है। अरावली पर्वतशाला का महत्व, जो अरावली पर्वतशाला है उनका महत्व क्या है? यह रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है। यह रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व है। अरावली पर्वतमाला धात्विक अधात्विक खनिजों से संपन्न है। यह राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। यह राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम यहाँ से ही होता है। जो मतलब राज्य की जो अधिकांश नदियाँ हैं वहाँ का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला से। यह अरब सागर से होने वाली वर्षा को रोकती है। जो अरब सागर से वर्षा होती है उनको रोकती है। अरावली वन संपदा से युक्त है। जो अरावली है वह वन संपदा से युक्त है। यह मरुस्थल एवं गैर मरुस्थल का विभाजन करती है। यह मरुस्थल एवं गैर मरुस्थल का विभाजन। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। जो अरावली है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो पहले हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की। जो ये कार्टजाइट व फाइलाइट शैली की बनी होती है। कार्टजाइट व फाइलाइट शैली की बनी होती है। जो उत्तरी अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। जो कहाँ पे है? सीकर में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1055 मीटर। इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है मालखेत सीकर में 1052 मीटर। फिर लोहागढ़ झुंझुनू में 1051 मीटर। फिर खो जयपुर में 920 मीटर। उदयनाथ अलवर में बोराज पहाड़ियाँ अलवर में 792 मीटर। बिलाली पहाड़ियाँ जयपुर में 775 मीटर। जयगढ़ पहाड़ियाँ जयपुर में 646 मीटर। दमदम पहाड़ी भरतपुर 370 मीटर। कितनी है? 370 मीटर। अब आगे चलते हैं मध्य अरावली। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मोरारजी अजमेर में। कितने? 933 मीटर। कितने? 933 मीटर। और गढ़बीटली तारागढ़ अजमेर में यह 870 मीटर। सर्पिलाकार पहाड़ियाँ जो नागपाड़ अजमेर में, ये यहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से? नागपाड़ अजमेर से 795 मीटर।
शिवपुरी घाट व कोरम घाट ये ब्यावर से अजमेर के मध्य मार्ग से, मतलब जो ये शिवपुरी घाट व कोरम घाट जो ब्यावर से अजमेर के मध्य मार्ग से। फिर आगे बात करेंगे हम दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर या गुरु माता। इसकी ऊंचाई कितने? 1722 मीटर या 1727 मीटर। जो ऊपरी गुंबद सा बना है वो 5 मीटर ऊंचाई, इसलिए 1727 मीटर हो जाती है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। कर्नल जेम्स टोडनी से संतों का शिखर कहा है? क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोडनी से संतों का शिखर कहा है। अब हम बात करेंगे विश्व की सर्वोच्च चोटी। जो विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। 8,848 मीटर। कितने हैं? 8,848 मीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन ऑस्टिन। 8,411 मीटर। भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। 8,598 मीटर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। 2,697 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा। 2,637 मीटर। मतलब जो दक्षिण अरावली में स्थित है ये पहाड़ियाँ गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, दोनिया डूंगर, जयराम और ऋषिकेश ये पहाड़ियाँ है दक्षिण अरावली में। अब हम कल बात करेंगे पुरों का मैदान की।